Hello, good morning dear students. Welcome to online group 9th. Chapter number 7 Diversity in Living Organisms. Diversity का मतलब होता है विविधता. तो मतलब डिफरेंट, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिफ्रेंशिएट होते हैं. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से डिफ़र करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप क्लास में बैठे हो, टोटल स्टूडेंट्स हैं 30. अब हर एक स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, डिफ़र करेगा एक दूसरे से अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर कलर. In world, a different type of living organisms exist. Now what is the basic of classification? अब क्लासिफिकेशन जो ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक थिंकर थे एरिस्टोटल, उन्होंने एनिमल्स को किस वे में क्लासीफाई किया? लैंड, वाटर, एयर. इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया एनिमल्स को. लेकिन इसके अलावा और भी एनिमल्स, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके कारण हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स. अब यहाँ पे किंगडम, फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय द नेमिंग ऑफ सब ग्रुप एट वेरियस लेवल एज गिवन इन फॉलोइंग स्कीम. किंगडम, फिर नीचे आ गया डिवीज़न्स, प्लांट्स और एनिमल्स की, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज़. तो ये कुछ हायरार्की बनाई है जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको डिफ़र करने में. सो फर्स्ट जो किंगडम है वो है 5 टाइप की. द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम जो है वो 5 टाइप की है. फर्स्ट है मोनेरा. These organisms do not have a definite nucleus or organelles, nor do any of them show multicellular body design. On the other hand, they show diversity based on other characteristics. अब मोनेरा में क्या होगा कि उनकी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगी. सो उनको डिफ्रेंशिएट किया है. सम ऑफ देम हैव सेल वॉल वाइल सम डू नॉट. कुछ जो हैं उनमें सेल वॉल्स होती है, और कुछ जो मोनेरा के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और मीन्स कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो खुद अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो इस बेसिस में मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको क्या किया था, क्लासीफाइड. जैसे इसके अंदर एग्जांपल है बैक्टीरिया, ठीक है. नेक्स्ट जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा. This group includes many kind of unicellular eukaryotic organisms. अब जो मोनेरा था उसमें नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, मीन्स वो क्या थे, प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं. प्रोटिस्टा जो है उसमें एक वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक cilia, or whip like flagella for moving around. Their mode of nutrition can be autotrophic and heterotropic. Examples are unicellular, algae, diatoms, protozoa. अब इसके अंदर ये भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक बोथ होते हैं. खुद भी सिंथेसाइज करते हैं और दूसरों के ऊपर भी डिपेंड होते हैं. और ये कौन से होते हैं ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक, जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. इसके अंदर यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं, कॉमन एग्जांपल्स आप जो आप यूज़ भी करते हैं, मशरूम्स. नेक्स्ट है प्लांटिया. दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विद सेल वॉल. दे आर autotrophs and use chlorophyll for photosynthesis. Thus, all plants are included in this group. Since plants and animals are most visible forms of diversity of life around us, we will look at the subgroup in this category later. अब प्लांटिया मीन्स प्लांट से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स इसमें आएंगे. ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं, और ये ऑटोट्रॉपिक, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो प्लांट क्या करते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं. Thus, all plants are included in this group. Since plants and animals are most visible,
हमारे आसपास मोस्टली क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हम उसकी डाइवर्सिटी को शो कर सकते हैं। अब एनिमेलिया, इसमें इंक्लूड होंगे एनिमल्स एंड दिस इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल, दे आर हेटरोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं एनिमेलिया, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स टू टाइप के आगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होते हैं यूनिसेलुलर, जिसके अंडर आता है मोनेरा। यूकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बोथ होते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर आती है सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, कुछ जो होते हैं विद सेल मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ विदाउट सेल मेम्ब्रेन। जो विदाउट सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, एनिमेलिया के। और जो विद सेल वॉल होते हैं, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो आगे फंजाई। एंड जो खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो आते हैं प्लांटिया। तो ये थे 5 किंगडम। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांटिया के बारे में। तो इसके ये जो है वो सब डिवाइडेड है। इसके अंदर सब ग्रुप्स आते हैं 5 सब ग्रुप्स के अंदर फर्स्ट आता है थैलोफाइटा। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएट बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप, जिसमें एक वेल डिफाइंड बॉडी शेप नहीं होती है, वो इस ग्रुप में आते हैं। द प्लांट इन दिस ग्रुप्स आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। थैलोफाइटा में कौन से आते हैं, कॉमनली यूज्ड एल्गी। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं ये सारे। तो ये इनके अंडर उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या हैं, किस में आते हैं, थैलोफाइटा। ओके, तो नेक्स्ट आता है जिम्नो। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रायोफाइटा। दीज आर ऑर्गेनिज्म एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको क्या बोलते हैं हम, एम्फीबियंस। द प्लांट बॉडीज कॉमनली डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो एग्जाम्पल है वो किसके, ब्रायोफाइटा के। However, there is no specified tissue for the conduction of water and other substances from one part of the plant body to another. इसमें एक पर्टिकुलर टिश्यू नहीं होता है कि वो क्या कर सके, कंडक्ट कर सके, कंडक्शन किसका, पानी का, और साथ में प्लांट वन पार्ट ऑफ द बॉडी प्लांट टू अनदर, जो भी चीज़ें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएंगी वो चीज़ें इसमें कंडक्ट नहीं होती, इसमें एक पर्टिकुलर टिश्यू नहीं होता है। नेक्स्ट आता है पेटेरिडोफाइटा। द प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इसमें जो है प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट होगी, रूट्स होंगी, स्टेम्स होंगी, लीव्स होंगी, और इसमें एक पर्टिकुलर टिश्यू होगा जो किस में हेल्प करेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर, और जो भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सब्सटेंसेस जाएंगे उनके लिए। ब्रायोफाइटा और पेटेरिडोफाइटा में यही डिफरेंस है कि उनमें वेल डिफाइंड टिश्यू नहीं होता है ब्रायोफाइटा में, और पेटेरिडोफाइटा में क्या होगा, एक वेल डिफाइंड टिश्यू होगा उनकी कंडक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। द प्लांट ऑफ दिस सीड वेयर नेकेड सीड्स। अब इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं जिसमें क्या होंगे, नेकेड सीड्स होंगी, एवरग्रीन वुडी जो चीज़ें होती हैं, एग्जाम्पल्स आर पाइन, देवदार, ठीक है, ये जो हैं वो इसके अंडर आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होगा, नेकेड सीड्स होंगी। अब एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा का मीन्स होता है सीड। इसमें क्या होंगे, कवर्ड सीड्स आएंगी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये किस में आते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्लांटिया जो था वो 5 पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट आता था उसमें थैलोफाइटा, नेक्स्ट ब्रायोफाइटा, थर्ड पेटेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्ट एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे भी एक फ्लो डायग्राम बना है। प्लांट्स डू नॉट हैव डिफरेंशिएट प्लांट पार्ट्स। इसमें डिफरेंशिएट प्लांट पार्ट्स नहीं होते थैलोफाइटा। जिसमें डिफरेंशिएट प्लांट्स पार्ट होते हैं वो ब्रायोफाइटा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आता है विद वैस्कुलर टिश्यू जिसमें होते हैं वो पेटेरिडोफाइटा, फेनिरोगोगम्स। एंड ये जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में क्या होते हैं, वेयर सीड्स होती है और इसमें वेयर नेकेड सीड्स होती हैं।
और एंजियोस्पर्म्स जो हैं हैव सीड विद 2 कोटिलेडन्स, उनको बोलते हैं डाइकोट्स, एंड हैव सीड्स विद 1 कोटिलेडन, उनको बोलते हैं हम मोनोकोट्स। तो ये थी प्लांटिया की क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमेलिया। दीज, इसमें क्या आएंगे, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हिटरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और इनमें क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। अब एनिमेलिया जो है वो भी डिवाइड है। फर्स्ट है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो होता है ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होंगे, होल होंगे, उनकी स्केलेटन जो उनकी बॉडी होगी उसमें क्या आएंगे, पोर्स आएंगे, होल्स आएंगे। लाइक यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। तो पॉरीफेरा में आ गया, पोरी से मतलब पोर्स होंगे उसमें, मीन्स होल होंगे उसकी बॉडी में। और इनमें जो होगा वो हेल्प करता है, कैनाल सिस्टम होता है जो हेल्प करता है सर्कुलेटिंग बॉडी, बॉडी को सर्कुलेट करने में थ्रू आउट बॉडी, पानी को सर्कुलेट करने में थ्रू आउट बॉडी, और वो खाना भी क्या करता है, खाना और ऑक्सीजन जो होती है उसको भी उसके थ्रू क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स में वो जाता है। These animals are covered with hard outside layer और skeleton। इनमें क्या होती है, बाहर से एक हार्ड सी आउटसाइड लेयर होती है। जैसे यहाँ पे ये देखेंगे आप, तो इनमें हार्ड क्या है, आप बाहर से लेयर है, साइकॉन, स्पॉन्जिला। नेक्स्ट आता है कॉइलिन टेरेटा, कॉइलिन टेरेटा। These animal living in water, ये पानी में रहते हैं। They show more body design differentiate. There is a cavity in the body. The body is made up of 2 layers of cell. One makes up cell on the outside of the body, another makes the inner lining of the body. Some of these species live in colonies while other have a solitary like span. Jellyfish and sea anemones are common example. यहाँ पे इसके कॉमन एग्जाम्पल्स भी दिए, टेपवर्म, लिवर फ्लग। तो इनमें क्या होती है, बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएट करती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, ये 2 सेल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेथीहेल्मिनथस, प्लेथीहेल्मिनथस। इसमें क्या होते हैं, द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्सिटी डिज़ाइन देन इन द 2 अदर ग्रुप्स वी हैव कंसिडर सो फार। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स जो होगा वो स्ट्रक्चर होगा इनका। द बॉडी इज़ बाइलेटरेटिंग सिमेट्रिकल, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन। राइट और लेफ्ट हाफ्स जो होंगे बॉडी के, उनमें क्या होंगे, सेम डिज़ाइन होंगे। यहाँ पे 3 लेयर होंगी सेल्स की, which differentiate tissues can be made, which is why such animals are called ट्राइप्लोब्लास्टिक, ट्राइप्लोब्लास्टिक। इनमें 3 सेल्स होंगे इसलिए हम इनको बोलेंगे ट्राइप्लोब्लास्टिक। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। नेक्स्ट 4th है नीमोटोडा। नीमोटोडा का इसमें क्या होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक, इसमें भी 3 सेल्स होंगे। हावर द बॉडी सिलेंड्रिकल रैदर देन फ्लैटन, इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होगी, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। There are tissue but no real organs, although a sort of body cavity or a pseudo column is present. There is very familiar or parasitic worms causing diseases such as the worms causes। इसमें worms मैक्सिमम वर्म्स वगैरह जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट है एनिलिडा। एनिलिड एनिमल्स भी कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक, बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। इनमें क्या होगी, एक ट्रू बॉडी कैविटी होती है। इनमें 3 सेल्स होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे यहाँ पे अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, उसकी बॉडी में लेयर्स होती हैं सिमेट्रिकल। 6th आता है
Arthropoda. It is probably the largest group of animals. These animals are bilaterally symmetrical and segmented. There is open circulatory system and so the blood vessels does not flow in the blood vessels. इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन होता है. लाइक आप बटरफ्लाइज जो आपके सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं उनका जो उनकी बॉडी शेप होती है वो सेगमेंटेड होती है 2 हाफ्स में. सो बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल सेम दोनों साइड में सेम टाइप के डिज़ाइन बॉडी स्ट्रक्चर्स होंगे और उसमें क्या होंगे सेगमेंट्स होंगे. 7th है मॉलस्का. इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप देयर इज़ बायलेट्रिकल. इसमें भी बायलेट्रिकल सिमेट्री होगी और इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन. और किडनी लाइक कुछ ऑर्गन होगी जिसके थ्रू क्या होगा इसमें एक्सक्रीशन. देयर इज़ अ फुट दैट इज़ यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड. एग्जाम्पल्स आर स्नेल्स. जैसे यहाँ पे ऑक्टोपस बताया है इसमें क्या होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और फुट जो है वो हेल्प करेंगे किसमें मूव करने में. अब लास्ट है 9th प्रोटोकोर डाटा. These animals are bilateral, symmetrical, triploblastic and have a column. In addition, they show a new features of body design, namely a notochord at least at some stages during their lives. इसमें जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है एनस है कॉलर. सो ये भी क्या है सिमेट्रिकल है बाइपोलर. इसमें ट्राइप्लोब्लास्टिक 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है. वर्टिब्रेटा. Vertebratas, these animals have a true vertebral columns and internal skeleton, allowing a completely different distribution of muscles attachment point to be used for movement. अब जैसे इसमें फर्स्ट आता है साइक्लोस्टोमेटा. Cyclostomes are jawless vertebrates. They are characterized by having an elongated eel-like body, circular mouth, slimy skin. जैसे यहाँ पे बताया है आपको कैसी है जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं और इलोंगेटेड ई लाइक बॉडी है, सर्कुलर माउथ है इनका आगे से एंड स्लिमी स्किन है. दे यहाँ पे सेकंड आ गया पाइसेस. दे आर फिश. दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स. देयर स्किन इज़ कवर्ड विथ सेल्स और प्लेट्स. जैसे आपने फ़िश को देखा होगा वो किसके अंडर आती हैं पाइसेस के अंडर आती हैं. वो एग ले करती हैं और उनमें दे आर कोल्ड ब्लडेड होती हैं और उनके 2 हार्ट के चैम्बर्स होते हैं अनलाइक द 4 दैट ह्यूमंस हैव. इनके कितने चैम्बर्स होंगे 2 चैम्बर्स होंगे और ये ऑक्सीजन डिज़ोल्व करती हैं पानी में किसके थ्रू अपने गिल्स के थ्रू. नेक्स्ट आता है एम्फीबिया. दीज एनिमल डिफर फ्रॉम फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स इन हैविंग अ म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन. इनमें किससे लैक करती हैं वो स्केल से और इनमें क्या होता है म्यूकस ग्लैंड होता है स्किन में और ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. फिशेस 2 चैम्बर्ड होती हैं. एम्फीबिया 3 चैम्बर्स होते हैं. रेस्पिरेशन इज़ थ्रू गिल्स और लंग्स. इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है या तो गिल्स के थ्रू होगा या फिर लंग्स के थ्रू. दे ले एग्स. दीज एनिमल आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड और लैंड. पानी में भी होते हैं ये और ये लैंड में भी होते हैं. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं. रेप्टाइलिया. These animals are cold blooded. ये भी cold blooded होते हैं. Have scales and breathe through lungs. ये किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू. एम्फीबिया किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं लंग्स और गिल्स के थ्रू. एंड फिशेस थ्रू गिल्स. They lay egg with tough covering and do not need to lay their egg in water.
ये जो है वो पानी में एग ले नहीं करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए हैं, स्नेक, टर्टाइल, एव्स। दे आर वार्म ब्लडेड। ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं एंड हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन बींग्स की तरह इनके भी क्या होते हैं? ह्यूमन बींग भी इसके अंडर आता है। 4 चैम्बर्ड होते हैं। ये एग ले करते हैं। देर इज़ एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ feathers एंड 2 forelimbs आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। और इनमें 2 जो हैं फोरलिम्स होते हैं ताकि वो फ्लाई कर सकें। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। ऑल जो भी बर्ड्स होती हैं वो किसके थ्रू आती हैं? सॉरी, एव्स के अंडर कौन सी आती है? बर्ड्स। और ये क्या होते हैं? 4 चैम्बर्ड होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स। मेमेलिया। मेमेलिया भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनमें भी 4 चैम्बर्ड होते हैं। और मेमेरी ग्लैंड्स में उनमें क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस। वो क्या करते हैं? मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं अपने यंग वंस की नरिशमेंट के लिए। देयर स्किन हैज़ हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। मोस्ट मैमल्स फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस लाइव यंग वंस। और वो एग लेना करके वो क्या करते हैं? यंग वंस को का बर्थ करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया है कैट, बैट, रैट, वेल, तो इसमें आते हैं मैमेलिया में। एनिमल्स में आपने पढ़ा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंडर आगे आपके द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कॉलेंटरेटा, नीमोटोडा। नेक्स्ट ये पूरी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, लास्ट में हमने पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर था हमारा डाइवर्सिटी। इसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनकी बॉडी फीचर्स के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।